हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी साइंस, विज्ञान और गणित के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 30 प्रश्न है मैथ के, यानी गणित के। पेडागोजी और कंटेंट दोनों पर आधारित प्रश्न इसमें है। पहला इसमें प्रश्न है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, 25 का 4/3 कितने में से घटाया जाए कि -9/7 प्राप्त हो। तो कितने में से घटाया जाए, मान लीजिए कि यक्स में से घटाया जाए तो यक्स माइनस कितना हो जाएगा, 25 का कितना 4/3, यानी 25 गुणे कितना हो जाएगा 4/3 बराबर कितना होना आना चाहिए, -9/7 आना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -9/7, और ये वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। एलसीएम बढ़ जाएगा कितना, 21, 7 से यानी 3 कितना आ जाएगा, 7 से भाग यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना -27 आ जाएगा। अब प्लस इधर से 700 आ जाएगा। 700 में से 27 निकल जाएगा, कितना आएगा 673/21, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 91 का चौथा सही हो जाएगा। 95 है, 500% की वृद्धि की गई का अर्थ है कुल मान 5 गुना हो गया, कुल मान 500 गुना हो गया, कुल मान 6 गुना हो गया, 100 भागों में से 5 भाग की वृद्धि हुई। 500% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि जो मूल मान है वो कितना है 100 है, तो 500 वृद्धि हुई तो प्लस कितना हो जाएगा 100 गुणे 500%, यानी 500 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कुल कितना हो जाएगा 100 प्लस इसको काटेंगे तो 500 हो जाएगा, कुल मिला कितना आ जाएगा 600 हो जाएगा। यानी पहले जो मूल मान था वो कितना था 100, अब कितना हो गया 600, यानी कई गुना हो गया 6 गुना, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। 92 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 93, निम्न आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो यक्स का मान हो। अब इसमें आंकड़े सब किस क्रम में है, आरोही क्रम में, तो उसकी संख्या जो बीच में होता है वही माध्यक कहलाता है इसका। तो बीच में मान कैसे निकालेंगे, अब ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10, यानी सम संख्या में। कुल n का वैल्यू कितना है 10 है, सम संख्या में है, तो इसका मतलब n/2 भाग को निकालेंगे तो कितना आएगा, 5वां आएगा। तो इसका मतलब कि 5वां n+2 प्लस 1वां कर देना, तो 5वां और 6वां पद का मध्यांक आएगा, माध्यक हो जाएगा। तो 5वां और 6वां इसमें कौन होगा, यक्स और कौन है, x+2 है। तो इसका माध्यक कितना होगा, 2 बराबर कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 का इसमें गुणा होगा 126 हो जाएगा, और माइनस ये 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 124। यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, 93 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 94, आकृति कोण ACB का 2 गुना है, यदि कोण BAC बराबर 50 हो तो ABC कोण ABC का मान क्या होगा। ABC का मान का मतलब ये कोण पूछा है, तो ये मान कितना होगा, पहले यक्स का मान निकाल लिया जाए। ये रिजिरोखी कोण है तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी x + 2x बराबर कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना 180, x बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी ये वाला वैल्यू कितना कोण का हो गया 60 का हो गया। तो ये 60 और ये 50 कितना होगा 110 हो जाएगा।
टोटल तीनों का 180 आना चाहिए, यानी ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। 95 निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। 43/3 गुणे 16/3 माइनस 18,678/2 बराबर क्या होगा। अब ये उसका घन करेंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे। ये आंकिक तार्किक आंकिक पर उदाहरण है, यानी अंकों को उनके स्थान सही क्रम में कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, उस पर आधारित है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही ऑप्शन इसमें आएगा, पहला वाला आएगा 95 का पहला। 96 है, इतना इतना का लौसा क्या होगा, ये भिन्नों का लौसा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले भिन्न के रूप में बदल देंगे। तो ये कितना होगा, पहली भिन्न कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 7/2 हो जाएगा। दूसरा कितना होगा, 4 2 दूना 4, 1 5/2 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 4 3 12, 1 13/4 हो जाएगा। अब इसका लौसा निकालना है। लौसा का मतलब होता है एलसीएम। तो इसका एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम क्या होगा कि अंश का लौसा बटे हर का मौसा। तो अंश का लौसा, तो एलसीएम किसका किसका, अंश का। तो अंश का कितना है, 7 है, 5 है और कितना है 13 है। और नीचे क्या होगा, हर ये सीएफ हर का मौसा, यानी 2 का और 4 का, ये सीएफ निकालेंगे। तो 7 5 13 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 455 आ जाएगा। और 2 2 4 का मौसा निकालेंगे तो 2 आएगा। यानी 455/2 आंसर सही होगा। यानी 96 का कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है 97। लगातार 4 सम संख्याओं ए बी सी और डी का योग 180 है। अगली 4 लगातार सम संख्याओं के समूह का योग क्या होगा, 214, 212, 196, 204। तो कितना हो जाएगा, लगातार 4 सम संख्याएं है ए बी सी डी, उनका योग इतना है। तो अगली 4 लगातार सम संख्याओं समूह का योग कितना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। सम संख्याएं मान लेंगे कि पहली क्या है, यक्स है। दूसरी कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 2 हो जाएगी। तीसरी कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 4। चौथी कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 6 बराबर कितना आएगा, 180 आएगा। ये पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा, 4x प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 4x बराबर कितना आ जाएगा, 12 इसमें से घटा देंगे 8 6 168 आ जाएगा। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 168/4, यानी 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, 4 2 8, 42 आ जाएगा। अब अगली 4 लगातार सम संख्या है तो 42 आ गया। तो 42 के बाद अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी, यक्स का वैल्यू 42 आया तो अंतिम संख्या कितनी होगी, यक्स प्लस 6 है। तो 42 प्लस 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब इसके बाद 48 से अगले 6 सम संख्याएं, अगली 4 सम संख्याएं कहाँ शुरू होगी, 50 से शुरू होगी। यानी 50 प्लस कितना हो जाएगा, 52 प्लस 54 प्लस 56। अब इनका योग जो आएगा यही हम लोग का आंसर होगा। तो इसका योग कितना आ जाएगा, 212 आएगा। तो यानी कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प सही होगा। 98 प्रश्न है, 101/4 और 1/6 में से क्या घटाया जाए जिससे दोनों दी गई भिन्नों का औसत 1/12 प्राप्त हो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
1/4 और 1/6 में से क्या घटाया जाए जिससे दोनों दी गई भिन्नों का औसत कितना हो जाए, 1/12 हो जाए। इसका मतलब क्या है कि इसका औसत कैसे निकालेंगे, 1/4 प्लस क्या करेंगे 1/6। अब इसमें से क्या घटाएं, मान लीजिए यक्स घटाएं कि इसका औसत यानी इस 2 का भाग देंगे तो ये कितना आना चाहिए, 1/12 होना चाहिए। तो यहाँ यक्स को वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यक्स का वैल्यू आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, यानी 1/4 घटाना पड़ेगा। तो 98 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 99 प्रश्न। 6 वर्ष बाद 8.5% प्रति वर्ष की दर से 3,460 रुपये 3,460 रुपये पर प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, कितना आएगा, मूलधन यानी 3,460 गुणे दर यानी 8.5 गुणे समय यानी कितना 6/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1,764.60 आ जाएगा, यानी 99 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 प्रश्न आते हैं। निम्न में से कौन से 3 ऐसे पूर्णांक हैं जिनके व्युत्क्रमों का योगफल भी एक पूर्णांक है। 2 3 4, 3 4 5, 5 6 7, 2 3 6। तो इसमें कौन होगा, 2 3 6 वाला ऑप्शन सही होगा। 100 का चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसके व्युत्क्रम करेंगे यानी 1/2 और इसका व्युत्क्रम 3 का 1/3 और 6 का कितना करेंगे 1/6। तो इसका योगफल भी पूर्णांक आएगा यानी 6 लसा बैठ जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ +2 + 1 यानी 6 कितना हो जाएगा 6 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा पूर्णांक। इस तरह से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 101 आते हैं। छात्र को आयत तथा वर्ग का अवबोध है यदि वह पहला दोनों की परिभाषा व सारांश बता सके, दूसरा दोनों में समानताएं तथा असमानताएं बता सके, तीसरा दोनों की परिभाषा के साथ चित्र भी बना सके, चौथा है दोनों को देखते ही पहचान सके। तो छात्र को आयत तथा वर्ग का अवबोध है यदि वह क्या कर सके, यदि वह दोनों में समानताएं और असमानताएं बता सके। तो इसका 101 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 102 है। निम्न श्रेणी में कौन सा एक पद गलत है। अब इसमें एक पद गलत पहचाना है, तो जैसे 3 है, तीन के बाद कौन आता है 10 आता है। तो 10 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 2 + 2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 10 होगा। फिर इसके बाद अगला क्या लिख सकते हैं, ये 10 का गुणा इसमें करेंगे, 10 गुणे कितना हो जाएगा 3 + 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। फिर अगला क्या लिख सकते हैं 39 गुणे क्या लिख सकते हैं 4 + 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये इसी क्रम में। तो इसका आ जाएगा कितना 172 आ जाएगा। अब अगला क्या लिख सकते हैं 172 में कितना गुणा करेंगे 5 का और 5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 885 आएगा। अब इस क्रम में देखिए कौन सा पद गलत है, तो इसमें पहला 3 आया, दूसरा क्या आया 10, तीसरा 39, 172, 885। तो तीसरे के 39 नहीं है तो बल्कि क्या है 36 है। तो कौन सा पद गलत है, यानी चौथा 36 वाला गलत है। 102 का चौथा हो जाए। 103 है। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं को इस प्रकार लिखा जाता है कि 31 अंकों की एक संख्या n बराबर इतनी प्राप्त होती है। जब इस संख्या को 16 से भाग दिया जाता है तब शेषफल होगा। तो शेषफल इसमें से कितना मिलेगा, शेषफल बताना है तो 16 से भाग देने का मतलब क्या है, 16 से भाग देंगे तो अंतिम 4 अंक उससे विभाजित होने चाहिए। तो अंतिम 4 अंक इसमें कितने हैं 19 और कितना है 20 है, यानी 1920 है। तो ये 16 से भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 103 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं 104 प्रश्न नीचे दिए गए ग्राफ पढ़िए तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक होंगे, यानी सभी विषय का इसमें दिया है, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, इतिहास, विज्ञान, सबका अंक दिया है प्रति 100 में, उसका औसत निकालना है। तो कैसे औसत निकालेंगे इसमें कि अंग्रेजी में देखेंगे तो इसमें 55 अंक मिला है। फिर इसके बाद गणित में आता है तो गणित में कितना मिलेगा, 90 अंक प्राप्त किया गया है। गणित के बाद फिर हिंदी का आता है, हिंदी में कितना अंक प्राप्त किए हैं, 40 दिखे हैं, ग्राफ में देख सकते हैं। इतिहास में कितना है, 80 है, और विज्ञान में कितना है, 20 है। अब इसका औसत निकालना है, यानी सबको जोड़ के उसके संख्या का भाग देंगे, यानी 5 का भाग दे देंगे, तो ये पूरा योग ऊपर से कितना आ जाएगा, 285 आ जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 5 भाग दे देंगे, इसका 57 आ जाएगा, यानी इसका सही विकल्प पहला होगा। 104 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 105। यदि 3 संख्याओं का लौसर 9570 है तो उनका मौसा होगा 11, 12, 19, 21। तो इनका मौसा कितना होगा कि लौसर, मौसा ऐसी संख्या होती है जो लौसर को विभाजित कर देती है, यानी इसमें विकल्प में देखेंगे तो जो विभाजित करने वाला है वो 11 ही है, और उससे किसी से विभाजित नहीं होगा 9570, इसलिए 105 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 105 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 106। नीचे दिए गए चित्र 6 इकाई वर्ग को जोड़कर बनाए गए हैं, किस चित्र के पास न्यूनतम परिमिति है, यानी किसके पास न्यूनतम परिमिति का मतलब परिधि है, परिमाप जिसको कहते हैं। तो इसमें देखेंगे चित्र के अनुसार तो कौन सा आएगा सबसे न्यूनतम परिधि वाला, इसमें न्यूनतम परिधि वाला यही आएगा, पहला ही आएगा, यानी इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा, 106 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 107। आकृति में यदि कोण AOB बराबर 68 अंश और कोण BOC बराबर 42, तो कोण AOC की माप है। तो यानी पूरा कोण दिया है 68 और इतना 42, इतना कोण पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। 68 में से क्या करेंगे, 42 घटा देंगे, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6, 2, 26 डिग्री आ जाएगा, यानी कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा, 107 का तीसरा। नेक्स्ट आते हैं 108। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है तथा बड़ा विकर्ण 24 मीटर का है, सम चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, 28, 13, 5, 6, तो कितनी हो जाएगी, परिमाप दिया है 52, एक विकर्ण कितना दिया है, 24 दिया है, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें सही ऑप्शन इसका कौन सा आएगा, 108 का दूसरा आएगा, 13 मीटर आएगा, यानी सम चतुर्भुज का परिमाप जो होता है वह विकर्णों के विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण पूछ रहा है, विकर्णों के योग का एक अब 109 आते हैं। एक भिन्न का अंश 200% और हर 150% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 9/35 आती है, मूल भिन्न है, मूल भिन्न कितनी हो जाएगी, जैसे मूल भिन्न मान लीजिए कि x बटे क्या है, y है, तो अंश में 200% वृद्धि करना है, यानी x का कितना हो जाएगा, 200%, यानी 200 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब y में कितना वृद्धि करना है, 150%, यानी 150 बटा कितना हो जाएगा, 100, ये कितना आना चाहिए, 9/35 आना चाहिए। तो इसी से हल कर लेंगे, x बटे y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो आ जाएगा इसमें
3/14 आ जाएगा, यानी कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 110। यदि 72 आदमी 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बनाते हैं तो कितने व्यक्ति 100 मीटर लंबी दीवार 18 दिन में बना सकते हैं? तो व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? तो व्यक्तियों की संख्या कितना आ जाएगा इसमें निकाल सकते हैं। 100 गुणे कितना आ जाएगा? 72 गुणे कितना? 21 हो जाएगा, समानुपात से निकाल लेंगे। अब बटे 280 गुणे कितना हो जाएगा? 81, यानी कुल मिला जुला के इसको सॉल्व करेंगे तो 30 व्यक्ति आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला विकल्प सही होगा, 110 का पहला। 111 है, गणित शिक्षण में कौन सा परीक्षा प्रविधि का रूप है? मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, ये सभी। गणित शिक्षण में कौन सी परीक्षा प्रविधि का रूप है? वह है ये सभी है, यानी 111 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 112। 9441 प्लस 3991 माइनस 606 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणे 53। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है कितना होगा? तो पहले इसको सॉल्व करेंगे और उसमें 53 का भाग दे देंगे, क्वेश्चन मार्क मान मालूम चला जाएगा। तो इसका सही आएगा 242 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो चौथा विकल्प सही होगा। 113 निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा लचीलेपन का सिद्धांत, तीसरा शिक्षण सामग्री का सिद्धांत, चौथा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत कौन सा नहीं है इसमें? तो तीसरा इसमें नहीं है 113 का, यानी शिक्षण सामग्री का सिद्धांत। 113 का तीसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 114। सुरजीत सिंह का वेतन रंजीत सिंह के वेतन का 80% है और ललिता के वेतन का 120% है। यदि रंजीत का वेतन 15,000 रुपये है तो सुरजीत सिंह का वेतन कितना होगा? तो सुरजीत सिंह का वेतन कितना हो जाएगा? रंजीत सिंह का कितना बताया गया इसमें? 15,000। तो 15,000 का कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा, यही आ जाएगा। सुरजीत सिंह का वेतन हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15,000 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 15/120 आ जाएगा, कुल मिला के 12,000 रुपये आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 114 का चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 115। एक वृत्त की रचना करना किस उद्देश्य में शामिल है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल। तो किस में सम्मिलित है? ये कौशल में सम्मिलित है, यानी कौन सा होगा ऑप्शन? 115 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 116। 3 लड़कों PTR का औसत वजन इतना है किलोग्राम में, जबकि 3 लड़कों TFG और का औसत वजन इतना है। PTRF और G का औसत वजन कितना है, ये वजन। तो प्रश्न के अनुसार देखिए PT और R तीनों का औसत, यानी इसमें 3 का भाग दे देंगे तो कितना आना चाहिए? 54 सही 1/3 आना चाहिए। और फिर इसके बाद TFG का औसत, यानी 3 का भाग देंगे तो ये कितना है? 53। तो हमको निकालना है PTRFG, इसका औसत निकालना है। कुल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, इसका औसत निकालना है। तो PTR इधर से आ जाएगा, FG और इसमें T एक्स्ट्रा है, तब कहाँ से इसका वैल्यू निकाल पाएंगे? इसका वैल्यू इसमें से नहीं निकल पाएगा, यानी जो आंकड़ा है वो पर्याप्त नहीं है इसको निकालने के लिए, यानी जानकारी अधूरी है। 116 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 117। 20 किलोग्राम बराबर है 2000 हेक्टोग्राम के, 200 डेकाग्राम के, 20,000 ग्राम के, उपरोक्त सभी। तो जो 20 किलोग्राम है वो किसके बराबर है? वह है
20,000 ग्राम के, यानी 117 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 118 थे, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोधन। तो ये अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है इसमें? वह है अवबोधन के, यानी 118 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 रानी और कोमल की आयु का क्रमशः अनुपात कितना है? 3:5 है। कोमल और पूजा की आयु क्रमशः अनुपात कितना है? 2:3 है। यदि रानी की आयु पूजा की आयु की 2/5 हो तो रानी की आयु कितनी है? तो इसमें देखेंगे जो आंकड़े हैं अनुपात में दिए गए, जिसे आयु का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इसको पारंपरिक तरीके से निकालेंगे तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे आयु का मान, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। 119 का इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 120 है, एक राशि 3 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,261 हो जाती है, वह राशि है। तो वह राशि कैसे निकालेंगे? ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा, 9,261 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? P × 1 + R, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा? 100, घाते कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यही राशि P का वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो P बराबर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? P गुणे कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 21 बटा कितना हो जाएगा? 20 का क्यूब हो जाएगा, बराबर 9,261 हो जाएगा। तो P का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 9,261 गुणे 20 को 3 बार लिखेंगे और 21 को भी 3 बार इसमें भाग दे देंगे। यही आंसर हम लोग का आ जाएगा। कुल मिला के सॉल्व करेंगे तो 8,000 रुपये आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा, 120 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के 30 प्रश्नों के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।